हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि नेपोलियन का प्रभाव कैसे बढ़ा था, उसके बाद में वो शांत हुआ, तो फिर मेटरनिक आया, मेटरनिक के बाद क्या आया, लुई फिलिप आया, ठीक है ना। देखो सबसे पहले नेपोलियन आया तो लोकतंत्र की भावना का उदय हुआ, उसके बाद मेटरनिक आया तो लोकतंत्र की भावना को क्या किया गया, दबाया गया। फिर लुई फिलिप आया तो थोड़ा सा और उभरा, ठीक है। देखिए जो शासन में आने के बाद शासन में रहना चाहता है वो तो लोकतंत्र को दबाने का ही ना प्रयास करेगा। बात में जैसे मोदी जी आए हैं, ये चाहे कि हम ही केवल प्रधानमंत्री रहे, ये तो लोकतंत्र से चुन के गए हैं। लोकतंत्र अगर नहीं रहता तो जाते, जो पहले था वही रहता, लेकिन आप लोकतंत्र से चले गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, सीधा बैठिए, अब क्या सोच रहे हैं कि हम ही रहें, तो फिर आपको डिक्टेटरशिप लगानी, सबको यही चाहने लगता है। कुर्सी मिलने के बाद कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता, तो वही लुई फिलिप को हुआ होगा। बात बुझा रहा है, वही लुई फिलिप सोचा होगा कि चलो लोकतंत्र से ही आए हैं तो क्या अब अपना ही कुर्सी रखे, पूंजीपतियों वाला जो है काम करें, ठीक है। जो इसके पहले मेटरनिक ने किया था वही राजशाही लगा ले, हम ही रहें। तो इसके बाद अब तो लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना जग गई थी, राष्ट्र प्रेम की भावना, सुधारवाद की भावना जग गई थी, तो अब तो ऐसा करना संभव नहीं था, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे बातें आगे बढ़ी और कैसे फिर लुई फिलिप को भी शासन से हटना पड़ा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों इस टॉपिक को हम इस शीर्षक से जानते हैं जिसका नाम है फ्रांस की 1848 की क्रांति। क्या बच्चों, फ्रांस की 1848 की क्रांति। अब क्रांति के कारण पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्रांति के दो कारण होते हैं, एक तो प्रारंभिक कारण होता है और एक लास्ट वाला कारण होता है, ठीक है ना, अंतिम कारण होता है। प्रारंभिक कारण सुलगा देता है, क्या कर देता है, और अंतिम तत्कालिक कारण क्या करता है, जला देता है। बात तो बुझा रहा है। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी लड़ाई, कुछ का कारण था जिससे क्रांतियां शुरू हुई, और कुछ कारण ऐसे हो गए जिससे क्रांति की ज्वाला भभक उठी। जैसे क्रांति पहले से चल रहा था, भगत सिंह की फांसी दे देना क्या है, तत्कालिक कारण है। अब लोग एक बार ना एकदम भमभमा के ऊपर जाएंगे। बात बुझा रहा है। तो यही होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो मकई का लावा फोड़ना होता है तो धीरे धीरे पहले क्या किया जाता है, भूजा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेटिक आंच तेज किया जाता है, कि भर भरा के क्या हो जाता है, फूट जाता है। उसी तरह प्रारंभिक कारण और तत्कालिक कारण, ठीक है ना। चलिए कुछ कारण यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो लुई फिलिप था। कौन था, लुई फिलिप। लुई फिलिप था। तो लुई फिलिप का जहां तक बात था तो वह सुधारवादियों के समर्थन से आया था, सुधारवादियों के समर्थन से आया था, लेकिन उसने मध्य वर्ग को खुश करने के लिए, ठीक है, और पूंजीवादी, मध्य वर्ग को नहीं, पूंजीवादियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लाया, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लाया। और गीजो को 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। किसको नियुक्त किया, गीजो को, जो कि था कैसा, कट्टर प्रक्रियावादी। कैसा था, ठीक है। उसने सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक इन सभी सुधारों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। चलिए उन्होंने पूंजीपतियों को जो है ध्यान में रखा, पूंजीपतियों के सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया, उनके तरफ अपना ध्यान रखा, ठीक है। और पूंजीपति को शासन में भी लाने का प्रयास किया जिनको शासन में कोई अभिरुचि नहीं। अब जो है बिजनेसमैन को तुम चाहो कि प्रधानमंत्री बना दे, टाटा बिरला को प्रधानमंत्री बना दे, होगा, चलेगा, देश चलेगा, बताइए। देश चलाने के लिए एक बढ़िया और योग्य आदमी चाहिए, राजनीतिज्ञ होना चाहिए, लोग का दुख दर्द समझने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो लोगों के बीच से चुन के आता है तो सब कुछ समझता है, लेकिन पूंजीपति क्या समझेगा लोगों का दुख दर्द, आप बताओ। पूंजीपति समझेगा कबो नहीं ना समझेगा। तो वही बात होती है। तो उन लोगों को शासन में क्या थी रे बउआ, अभिरुचि। क्या थे, अभिरुचि। अल्पमत में थे वे, क्या थे, ज्यादा लोग पूंजीपतियों को पसंद नहीं करते थे, ज्यादा लोग पूंजीपतियों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना।
सकारात्मक कार्य बहुत कम हो रहे थे, फ्रांस में सकारात्मक कार्य बहुत कम हो रहे थे, ठीक है। और विदेश नीति भी, यानी दूसरे देशों से ताल्लुकात इनके अच्छे नहीं थे, इनकी विदेश नीति भी अच्छी नहीं थी। विदेश नीति अच्छी नहीं होगी तो बाहर के देशों से, जैसे भारत की विदेश नीति अच्छी नहीं होगी बाबू, तो हमारे संबंध नेपाल से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से, चाइना से, ये सब से हमारे संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। और खराब पड़ोसी से संबंध रखिएगा तो आपका भी भला नहीं होगा। पड़ोसियों से हमें अच्छे संबंध रखने चाहिए। अगर खराब विदेश नीति है तो पड़ोसियों से अच्छा संबंध नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो उन लोगों की विदेश नीति भी क्या थी, असफल रही, अच्छे नहीं थे। और देश में उस समय फ्रांस में बच्चों, देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त रूप से क्या हो गई, बढ़ गई। कब की बात हो रही है, लुई फिलिप के बारे में बात हो रही है, जिसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, उस समय की बात हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों में असंतोष की भावना जग गई, लोगों में असंतोष की भावना। जैसे मैं ही अगर बढ़िया नहीं पढ़ाऊं तो धीरे धीरे आपका मन क्या हो, उब जाएगा ना, कि सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है तो चलिए दूसरे कोचिंग में चलते हैं, है कि नहीं है। लेकिन इस समय बच्चे पढ़ाई पर थोड़ा सा कम और सब चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो उस समय बच्चों की अलग समस्या है, तो बात बताइए, ठीक है। लोगों में क्या था, असंतोष और सुधारवादियों का अथक प्रयास। और तब तक सुधारवादी भी आराम से बैठे नहीं थे। आग जो जल रही थी वो जल रही थी, वह बुझी नहीं थी, वह आग क्या हो रही थी, जल रही थी। और अथक प्रयास कर रहे थे कि फ्रांस में पुनः राष्ट्रवाद की स्थापना हो, जनतंत्र का स्थापना हो, सुधारवादी लोगों का वर्चस्व हो। कहाँ